बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के दो बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल प्रस्तावित करने के विरोध में सड़क पर उतरा जैन समाज। सरकार के निर्णय के विरोध में निकाला मौन जुलूस। कई राजनीतिक दलों व दूसरे समाज के लोगों ने भी दिया समर्थन। वाटरफॉल में हुई झामुमो प्रखंड कमेटी की बैठक सह वन भोज कार्यक्रम। 18 जनवरी को गिरिडीह में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सफल बनाने को लेकर हुई चर्चा। साध्वी सिन्हा मेमोरियल फंड व दया दृष्टि आई केयर एवं ऑप्टिकल्स ने नेत्रहीन एवं मुख बधिर विद्यालय में किया नेत्र जांच शिविर का आयोजन। विद्यालय के बच्चों के आंखों की गई जांच। बच्चों के बीच बांटे चश्मा व अन्य सामग्री। मोबाइल कारोबारी सह कांग्रेस नेता अजय कंदवे का हृदयघात होने से हुआ निधन। मौत की खबर सुनते ही काफी संख्या में जमा हुए लोग। वक्ता की शोक संवेदना। और शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह के शहादत दिवस को सफल बनाने को लेकर बगौदर व सरिया कार्यकर्ताओं ने की बैठक। 16 जनवरी को संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा शहादत दिवस। श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के विरोध में गुरुवार को जैन समाज के लोग सड़क पर उतरे और मौन जुलूस निकाला। इस दौरान दूसरे समाज के अलावे भाजपा, रालोसपा सहित हिंदू संगठनों ने भी समर्थन देते हुए मौन जुलूस में शामिल हुए। सरकार के द्वारा श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के फैसले के विरोध में जहां एक और देश के विभिन्न हिस्सों में जैन समाज के द्वारा सड़क पर उतरकर विरोध किया जा रहा है, वहीं गुरुवार को गिरिडीह में भी सकल जैन समाज के द्वारा मौन जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से आए जैन समाज के अलावे मारवाड़ी समाज, सिख समाज, बनवाल सेवा समिति सहित भाजपा, लोजपा व कई हिंदू संगठन के लोगों ने हिस्सा लिया और शहर का भ्रमण किया। सकल जैन समाज के बैनर तले शहर के बड़ा चौक स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर से मौन जुलूस निकाला गया। हाथों में तख्तियां लिए महिला पुरुष बच्चों ने अपने पवित्र तीर्थ स्थल की पवित्रता को बचाने की मांग करते हुए पूरे शहर का भ्रमण करते हुए समाहरणालय परिसर पहुंचे और PM व CM के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा।
इस दौरान जैन समाज की मंजू जैन, हेमलता जैन, सरोज जैन, रश्मि जैन महिलाओं ने कहा कि पूरे विश्व में जैन समाज अहिंसा के रास्ते पर चलना अपना धर्म मानता है और जब जैन समाज के आस्था को आघात पहुंचाया जा रहा है, सरकार को सोचना चाहिए कि 20 तीर्थकारों ने श्री समेत शिखर जी पर निर्वाण प्राप्त किया है। सिद्ध से समेत शिखर जी बहुत ही तीर्थंकरों की और की निर्माण भूमि है। बहुत सारे तीर्थंकरों के यहाँ से अनेक मुनि मोक्ष पधारे हैं। ये शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है। अगर यहाँ पे सभी लोगों को भक्तों को आने की अनुमति है, लेकिन अगर संकल्प और नियम से यहाँ पे चढ़ा जाए तो उसका बहुत बहुत हमें पुण्य मिलेगा। और इसे पर्यटन क्षेत्र घोषित न करें, इसे तीर्थ क्षेत्र ही रहने। जैन समाज चुमरी त्रिया से आए हैं। मैं कोडरमा जैन समाज की महिला समाज की मंत्री हूँ और जो समेत शिखर के लिए जो ये निर्णय लड़ाई लिया गया, बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है। और ये समेत शिखर क्षेत्र हमारा है, हमारा रहेगा और इसे पर्यटन स्थल नहीं बनाया जाए और इसे ये हमारे जैनियों के लिए बहुत दुख की बात है। इसलिए इसे तीर्थ क्षेत्र स्थल ही बनाया जाए, तीर्थ क्षेत्र ही बनाया जाए, पर्यटन स्थल नहीं बनाया जाए। जी को आज पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है। इसके विरोध में हम लोग, ये सबसे बड़ा जैनियों का तीर्थ स्थल है, तो पर्यटन स्थल बना के ये तीर्थ क्षेत्र बना रहे हमेशा, ये हम लोग का यही हार्दिक कामना है। जैन सब हमारे तीर्थ क्षेत्र की रक्षा के लिए समर्थन देने के लिए आए हैं और हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं डीसी ऑफिस में इसका लेटर देने के लिए। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर पवित्र क्षेत्र को टूरिस्ट प्लेस बना दिया जाएगा तो वहाँ मांसाहारी और वहाँ अल्कोहल्स वगैरह के कंजम्पशन बहुत बढ़ जाएगा। तो ये एक तरह से हम लोग के जो सिद्धांत है उसके खिलाफ है। इस दौरान सकल जैन समाज के अशोक जैन पांड्या, नोकेश जैन, रमेश जैन, विजय जैन, महेश जैन, अजय जैन ने कहा कि सरकार उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाह रही है, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहा कि श्री समेत शिखर जी जैन समाज का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है और किसी भी हालत में अपवित्र नहीं होने दिया जाएगा। सब धर्मों का सम्मान करते हैं और संविधान हमें इसकी इजाजत देती है कि हर धर्म का सम्मान करना। और उसी कड़ी के अंदर हमने सरकार से गुहार लगाई है कि हमारे तीर्थ को भी वो सम्मान उसी संवैधानिक तरीके से दे। हमारे तीर्थ को तीर्थ स्थल ही रहने दे, पर्यटन स्थल न बनाए। यही हमारी मांग है, छोटी सी मांग है, सरकार के लिए बड़ी बात नहीं है। 1 मिनट में सरकार निर्णय ले सकती है और हमें आशा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार निश्चित हमारी मांगों के ऊपर गंभीरता से विचार करके आने वाले दिनों में या हो सकता है कल ही इसके ऊपर निर्णायक निर्णय सुनाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। तीर्थ क्षेत्र बना रहे, इसी भावना से हम लोगों ने आज ये रैली निकाली है। हम लोग की शुरू से भावना रही है। हम लोग जैसे हजारीबाग से मेरे नेतृत्व में, जैन युवा परिषद के नेतृत्व में, जिसका मैं संयोजक था, 21 साल तक लगातार पद यात्रा 100 किलोमीटर हजारीबाग से मधुबन और 127 किलोमीटर पहाड़ पर चढ़कर हम लोगों ने इस भावना के साथ पूरे हिंदुस्तान से लोग आते थे और हिंदुस्तान के सारे लोग आकर और इसमें भाग लेते थे। मोक्ष सप्तमी के दिन बहुत ही बड़ा मेला लगता था वहाँ पर और उस मेले में सभी आते थे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा ये तीर्थ क्षेत्र बना रहे, पर्यटन क्षेत्र नहीं बना। तीर्थ स्थल को ये पावन ही रहने दें। जैसे आप किसी मंदिर में कभी भी उसमें पर्यटन का काम नहीं कर सकते। ये पूरा का पूरा पर्वतराज हमारे के लिए मंदिर के समान है। यहाँ का कण कण पवित्र है। यहाँ से अरबों खरबों मुनि मोक्ष गए हैं। ये 96 किलोमीटर डायमीटर के एरिया में पर्वतराज आता है समेत शिखर जी। ये छोटा मोटा एरिया नहीं है जी। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम जैसे हमारे अशोक जी पांड्या जी ने बताया, हमारा तो अहिंसक समाज है, हम अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले हैं। सरकार हमारे लिए माँ बाप के समान है और बच्चे माँ बाप से क्या बोलते हैं? सिर्फ मांग रख सकते हैं, कोई विरोध नहीं कर सकते। विरोध नहीं है हमारा, सिर्फ मांग है और मांग को पूरी कराने के लिए हम बार बार मांग करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र न बना जाए, क्योंकि ये बहुत धार्मिक स्थल है और ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा महत्व समेत शिखर जी का है। इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि इसको पर्यटन क्षेत्र नहीं बना जाए। प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इसको जिस तरह से रहा है उसी तरह रहने दिया जाए। शाश्वत समेत शिखर सिटी क्षेत्र के लिए निकाला है। ये क्षेत्र हमारा शाश्वत है
इसमें हमारे 20 तीर्थंकर भगवान से मोक्ष गए हैं। हमारी इच्छा है जो सरकार और केंद्र सरकार जो भी कोई फैसला दे रहा है वो जैन समाज को सोच के विचार के दे, और हमारी विचारधारा है कि हम सबको लेके चलते हैं। हमने किसी से कोई अपेक्षा नहीं करी, आज तक हमने किसी से कुछ मांगा भी नहीं। हमारी एक ही मांग है, जो शब्द आप कह रहे हैं वो शब्द हमको स्वीकार नहीं है। हमारा सिद्धांत है जियो और जीने दो। हम चाहते हैं कि हमने जो अभी आज हमने जुलूस निकाला है वो मौन पूर्वक निकाला है। हम चाहते हैं, हम शांति के प्रतीक देना चाहते हैं समाज को और देश को भी। हम चाहते हैं हमारा सम्मेत शिखर है वो तीर्थ घोषित हो, पर्यटक घोषित ना हो। हमारा विरोध इसी में है और हम कुछ नहीं चाहते सरकार से। मौन जुलूस में शामिल शहर के उद्योगपति डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा, डॉक्टर गुणवंत सिंह सलूजा, बर्नवाल समाज के अध्यक्ष लखन बर्नवाल, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज, रेड क्रॉस के सचिव राकेश मोदी ने कहा कि 20 तीर्थकारों ने निर्वाण भूमि श्री सम्मेत शिखर जी जैन समाज का पवित्र तीर्थ स्थल रहा है और अब इसे पर्यटन स्थल बना देना कहीं से भी उचित नहीं है। सरकार इसे तीर्थ स्थल के रूप में ही विकसित करे, न कि पर्यटन स्थल के रूप में। है कि जिस प्रकार से सरकार के द्वारा जो है सो हमारे पारसनाथ पर्वत का जो है शिखर जी का जो धार्मिक क्षेत्र है इसको पर्यटन स्थल के रूप में जो है सो विकसित करने का जो प्रोग्राम किया है वो जैन धर्म या हमारे किसी समाज को मान्य नहीं हुआ है, क्योंकि इसके अंदर में मांस मदिरा आदि इसकी पवित्रता भंग होती है। इसलिए जैन समाज या पूरा गिरिडीह समाज जो भी इनके साथ में है, सभी सहयोगी हैं हम लोग इनके साथ में। और ये समाज कुछ भी ज़िंदगी के अंदर में नहीं मांगता है। ये समाज सबसे ज़्यादा आप मान के चलिए कि शिक्षित और अहिंसा को मानने वाला है। कभी भी इसका उग्र प्रदर्शन हमने अपने जीवन में नहीं देखा है। यह सिर्फ मौन जुलूस निकाला गया है। ये सरकार से सिर्फ एक ही मांग करते हैं कि यह तीर्थ स्थल को विकास कीजिए और भी विकास कीजिए, जितना हो सके पूरे पारसनाथ पर्वत का विकास कीजिए। मैं इसको धार्मिक स्थल ही रहने दिया जाए ताकि किसी प्रकार की इसकी पवित्रता भंग नहीं हो और सब इससे समाज जो है इससे खुश रहेगा। और ये क्योंकि हमारे देश की रीढ़ है, आज इनका जो है सो जितनी देर से ये डिसीजन लेंगे, जितनी देर से सरकार इसके बारे में फैसला लेगी, उतना हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को भी नुकसान हो रहा है। इसलिए मेरी तरफ से भी सरकार को अपील है कि आप जल्द से जल्द इसको जो है तीर्थ स्थल घोषित करते हुए इसका पूरे रूप से इसका विकास करें। के अंतर्गत जैन समाज की जो मांग है इसे धर्म स्थल के रूप में विकसित करके इसकी मान्यता वैधानिक मान्यता दिया गया, मैं इसका समर्थन। ये जो जैन समाज का हनन हो रहा है इसके विरोध में हमारे गिरिडीह के सभी समाज के लोग और इस समाज भी इसमें शामिल है। इस बात के विरोध में हम लोग सब शामिल हुए हैं और ये सरकार से मांग करते हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार से, कि ऐसी नहीं होनी चाहिए और ऐसा ध्यान रखें, धार्मिक स्वतंत्रता का हनन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम आह्वान करते हैं देश के सभी नागरिकों से इस कानून का, इस प्रपोजल का विरोध किया जाए। धन्यवाद सभी को। आज गिरिडीह में जैन समाज के जैन धर्मावलंबी के लोगों ने जो उनका सम्मेत शिखर जी की तीर्थ स्थली था उसको झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित करने का निर्णय लिया है। तो उसी में आज हम सभी समाज के लोगों ने मौन जुलूस के तहत एक पूरे गिरिडीह में जुलूस निकाला है और हम सभी लोग जैन समाज के साथ खड़े हैं। जो पहले से तीर्थ स्थल था सम्मेत शिखर जी, हम लोग यही चाह रहे हैं और यही एक सरकार से आग्रह है कि वो पहले के जैसा ही तीर्थ स्थान रहे। और जितने भी समाज के लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं जैन समाज के साथ, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। झामुमो की एक बैठक संवन भोज कार्यक्रम का आयोजन वाटरफॉल में किया गया। बैठक में मुख्य रूप से आगामी 18 जनवरी को गिरिडीह में आयोजित मुख्यमंत्री कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। झामुमो के द्वारा गुरुवार को वाटरफॉल में बैठक संवन भोज का आयोजन किया गया, जिसमें सदर विधायक सुदेवी कुमार सोनू, जिलाध्यक्ष संजय सिंह, प्रधान मुर्मुर, दिलीप रजक, महेंद्र पासवान, कालेश्वर सोरेन, नरेश यादव, सुनील सिंह, सुरेश दास सहित काफ़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में आगामी 18 जनवरी को खतियान जोहार यात्रा के तहत गिरिडीह में सीएम के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। और आज 5 तारीख को गिरिडीह सदर प्रखंड में हम लोग मौके पर सदर विधायक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम के कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थिति दर्ज कराने का आह्वान किया।
जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री की प्रस्तावित खतियानी जोहार यात्रा की तैयारी के सिलसिले में गिरिडीह सदर प्रखंड के तमाम साथी कार्यकर्ताओं की एक बैठक वाटरफॉल में हुई। कार्यकर्ताओं के जोश और उत्साह से यह प्रतीत होता है कि 18 जनवरी की खतियानी जोहार यात्रा ऐतिहासिक होगी और माननीय मुख्यमंत्री निश्चित रूप से यहाँ के संगठन की कोशिश और कार्रवाई से खुश होकर साध्वी सिन्हा मेमोरियल फंड व दया दृष्टि आई केयर एवं ऑप्टिकल्स के द्वारा गुरुवार को अजडी स्थित नेत्रहीन व मूकबधिर विद्यालय में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विद्यालय के बच्चों के आंखों की जांच की गई। शहर के अजडी में स्थित नेत्रहीन एवं मूकबधिर बाल विकास विद्यालय में गुरुवार को साध्वी सिन्हा की पुण्यतिथि के मौके पर साध्वी सिन्हा मेमोरियल फंड एवं पचम्बा में संचालित दया दृष्टि आई केयर एवं ऑप्टिकल्स के द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच एवं चश्मा वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दिशा बैरकपुर और कोलकाता से आई नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अभिरुचि द्वारा स्कूल के छात्र, शिक्षकों एवं सहयोगियों की आंखों की जांच की गई। इस दौरान जरूरतमंदों के बीच निःशुल्क चश्मा एवं जरूरत की अन्य सामग्रियों का वितरण किया गया। शिविर पर संजीव रंजन, अक्षरा रंजन, सृष्टि हेसा, सुजीत कुमार, सागर साहू एवं शिक्षकों का सराहनीय योगदान रहा। साध्वी सिन्हा मेमोरियल फंड एवं दया दृष्टि आई केयर एंड ऑप्टिकल्स पचम्बा के द्वारा हम लोग हर साल आज के दिन 5 जनवरी को, जो कि मेरी माँ का पुण्यतिथि है, इस दिन हम लोग निःशुल्क नेत्र जांच एवं मुफ्त में चश्मा वितरण भी करते हैं। तो हर साल ये कार्य हमारे पचम्बा वाले क्लिनिक में होता था, लेकिन इस बार हम लोगों ने इस विद्यालय को चुना क्योंकि यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हमारे पास नहीं आ सकते। हम लोग सोचे कि खुद ही इन लोग के पास जाके कुछ इन लोग को सुविधा उपलब्ध कराया जा सके, तो इसीलिए हम लोग आए हैं आज। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मूकबधिर बच्चे भी हैं और खास करके ब्लाइंड बच्चे भी हैं जो कि पार्शियली ब्लाइंड हैं। तो उनका विजन का इम्प्रूवमेंट हम लोग लो विजन एड देकर भी करने का कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा कॉस्टली पड़ता है चार्ज, लेकिन हमारे वो साध्वी सिन्हा मेमोरियल फंड के द्वारा हमें फंड उपलब्ध कराया गया है इस नेक कार्य के लिए। तो आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम यहाँ बीच बीच में आकर के इन लोग का जो भी सहयोग हमसे बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। आज कुछ वैसे भी हम लोग कुछ और भी सामग्री जो उनकी जरूरी डेली यूज़ का है वो वितरण कर रहे हैं, जैसे कि स्लीपर्स वगैरह हुआ, कुछ खाने पीने का सामान भी है। और आगे भी हम लोगों ने मैम लोग से बात किया, सर से, कि कुछ भी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो ये लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, खास करके आँख के मामले में। मोबाइल कारोबारी सह कांग्रेस नेता अजय कंदवे का निधन गुरुवार की अहले सुबह हृदयघात से हो गए। उनकी मौत की खबर सुनते ही काफी संख्या में लोग जमा हुए और शोक संवेदना व्यक्त किए। गिरिडीह के मोबाइल कारोबारी सह कांग्रेस नेता 50 वर्षीय अजय कंदवे का निधन गुरुवार की अहले सुबह हो गई। सुबह जब उनके शुभचिंतकों को उनके निधन की जानकारी मिली तो उनके घर पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। जानकारी के अनुसार मोबाइल कारोबारी अजय टार्को को गुरुवार की अहले सुबह करीब 2 बजे तेज बेचैनी महसूस हुई। इस दौरान परिवार के लोगों ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इधर अजय टार्को के निधन की सूचना मिलने के बाद उनके घर पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान उप महापौर प्रकाश राम, अधिवक्ता संघ के सचिव चुन्नूकांत, मौरी समाज के सुजीत कपिस्वे, राजेंद्र तरवे, मनीष विनायक, भाजपा नेत्री शालिनी वैसेक्यार, आप नेता कृष्ण मुरारी शर्मा, माले नेता राजेश सिन्हा, झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह, कांग्रेस नेता सतीश केडिया, अधिवक्ता अजय सिंह मंटू, विकास केडिया, रंजीत बंडवाल समेत काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त की। चाहे मरांडू का प्रश्न हो, सामाजिक कार्यकर्ता आज इस अवसर पर समाज और अन्य समाज के सारे लोग यहाँ जुटे हुए हैं। इस अवसर पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनका जो शोक संतप्त परिवार है
इसको दुख समझने की मेरा ये लगता है कि ये सारा सचिव था यहाँ पर उस वक्त मैंने विरोध किया। रिटेलर के लिए बहुत ही दुखद घटना है झारखंड के गिरिडीह जिला में। पवित्र आज हमारे मोबाइल रिटेलर डार्को टेलीकॉम के प्रोप्राइटर अजय कंदवे जी का निधन रात को 2 बजे चैलेंज हार्ट अटैक होने के कारण हो गया। आस्था के हिसाब से उसको मैं झारखंड के सभी रिटेलर से अनुरोध करता हूँ उनके आत्मा की शांति के लिए दुआ करें और भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। आज बहुत दुखद घटना हुआ। हमारे अजय कंदवे जी जो हमारे कांग्रेस के भी बहुत पुराना सदस्य रह चुके हैं और अभी तक थे वो, आज तक कभी पार्टी चेंज नहीं किए। पूरा शहर बहुत दुखी है कि बेचारा इतना अच्छा आदमी और शाम को स्वस्थ थे। कभी तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि वो आज चले गए दुनिया से। इसलिए हम लोग गिरिडीह वासी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और यही मेरा शुभकामना है कि इनको आत्मा को शांति रहे। धन्यवाद। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आदिवासी छात्र संघ के द्वारा आदिवासी छात्रावास में सोहराय पर्व के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए और कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। गिरिडीह कॉलेज के आदिवासी छात्रावास में गुरुवार को जिला आदिवासी छात्र संघ की ओर से जिला स्तरीय पर सोहराय मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष प्रदीप सोरेन, सचिव मदन हेमरे, मीडिया प्रभारी रमेश मुर्मू, सदस्य मुंजीलाल टुड्डू, चांद सोरेन, समीर मुर्मू, चांद सोरेन के अलावे सिरसिया, ससांग बेड़ा सहित विभिन्न प्रखंडों से आए आदिवासी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और धूमधाम से सोहराय पर्व मनाते हुए कार्यक्रम का आनंद लिए। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, भाजपा नेता नुन्नू लाल मरांडी सहित कई गणमान्य लोग कार्यक्रम में शिरकत की और आदिवासी समुदाय के लोगों को बधाई दी। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, चल लौटते ब्रेक के बाद। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियाँ आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। Hurry up. The admission forms for the session 2023-24 are available at the BNSDAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 AM onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में
हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगध। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांवा थाना क्षेत्र के कवाई मोड़ के पास ट्रैक्टर और बाइक के बीच टक्कर होने से बाइक पर सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका गांवा CHC में प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। गांवा थाना क्षेत्र के कहुआई मोड़ में गुरुवार को ट्रैक्टर व बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग 108 के माध्यम से उक्त घायल महिला को गांवा CHC लाया गया, जहां डॉक्टर काजिम खान ने प्राथमिक उपचार के बाद उक्त महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बाहर रेफर कर दिया। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि खेसनरो निवासी अनिल यादव की 35 वर्षीय पत्नी गुड़िया देवी अपने नंदोई रामबालक महतो के साथ उनके घर पचियारीडी जा रही थी। इसी दौरान कचवाई मोड़ पर एक ट्रैक्टर से पास लेने के दौरान ट्रैक्टर व बाइक में टक्कर हो गई, जिसमें बाइक के पीछे बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। क्या है कि आगे ट्रैक्टर जा रहा था और पीछे से हॉर्न बजाते हुए साइड मांग रहा था, और उसी क्रम में आगे टर्निंग आया। टर्निंग में क्या हुआ, वो देख नहीं पाया कि पीछे से कोई ओवरटेक कर रहा है, और टर्निंग में ही जाके मार दिया टेलर में, और एक्सीडेंट हो गया वहीं। आदमी कहाँ के हैं ये लोग? आदमी एक्सीडेंट किया खेसनरो का है, कहुआ के पास एक्सीडेंट हुआ, और कहुआ के पास एक्सीडेंट हुआ, आदमी खेसनरो। क्या नाम है इनका? एक रोड एक्सीडेंट का केस आया है। मरीज गुड़िया देवी और पति का नाम अनिल यादव है, जो कि खेसनरो गांव की रहने वाली हैं। इनको सीवियर क्रश इंजरी हुआ है बाएं जांघ के ऊपर और प्राइवेट पार्ट के ऊपर, बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग भी है। तो पेशेंट को यहाँ पे CHC गांव में प्राथमिक उपचार करने के बाद सदर हॉस्पिटल गिरिडीह रेफर किया जाए। जननायक शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह के शहादत दिवस को सफल बनाने को लेकर बगोदर और सरिया प्रखंड के आम कार्यकर्ताओं की संयुक्त जीवी बैठक सरिया रोड स्थित महेंद्र सिंह स्मृति भवन में हुई। इस दौरान बगोदर बाजार में मार्च निकाला गया और 16 जनवरी को आयोजित शहादत दिवस को सफल बनाने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह, गोला मंडल प्रखंड सचिव पवन महतो ने किया। लोकतंत्र बचाओ,
कॉमरेड महेंद्र जी के शहादत दिवस तैयारी लेकर के आज 2 प्रखंड सरिया बगोदर के आम कार्यकर्ताओं की एक जीव आयोजित की गई थी, जिसमें साथी विनोद जी भी उपस्थित थे, कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। ये फैसला लिया गया है कि इस बार पूरी ताकत के साथ महेंद्र जी के सपनों के साथ लोग एकत्र होंगे, एक संकल्प लेंगे कि जो देश में और राज्य में चल रहा है भ्रष्टाचार, लोकतंत्र की हत्या, फिरका परिस्थिति ताकतों को बढ़ावा, इसके खिलाफ पूरी ताकत के संघर्ष करने का ऐलान होगी। और भाजपा जो गद्दारी कर रही देश के साथ, उसके खिलाफ संघर्ष का एक ऐलान होगी और लोकल में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ संघर्ष बुलंद होगी। इन्हीं बातों के साथ पूरन महतो, भाकपा माले। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत गुरुवार को बेंगाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, प्रखंड सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल के द्वारा कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी की निजी मदद से मरीजों के बीच राहत किट का वितरण किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत सभी दल के नेता, विधायक, सांसद को टीबी पीड़ित मरीजों को गोद लेना है, जिसके तहत उन्हें कुछ राहत सामग्री का वितरण करना है। कहा कि कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने 100 मरीजों को गोद लिया है, जिसे बेंगाबाद के 10 मरीज को आज राहत किट का वितरण किया गया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार पूरे भारतवर्ष के सभी सांसदों से आग्रह किया गया है कि टीबी मुक्त भारत हो। इसके लिए जिसको जितनी क्षमता है उस अनुसार से टीबी रोगियों को दवा एवं न्यूट्रिशन के लिए उसका जो पोषण आहार जो है वो आपूर्ति करें। इसी कड़ी में हमारे कोडरमा के सांसद महोदया केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने 100 मरीजों को कोडरमा लोकसभा के क्षेत्र के तहत में गोद स्वरूप ली है और उसमें दवा है, खाद्य का कुछ पोषक तत्व दिया गया है और उसी में आज गांडे में भी कुछ रोगियों को दिया गया। आज हम लोग बेंगाबाद में भी 10 निश्चय रोगियों को वो किट उपलब्ध हम लोग कराएं। मैडम की भी आने की सूचना थी लेकिन कोई कारणवश नहीं आ पाई, तो हम लोग जो भी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता थे, वरिष्ठ जो पदाधिकारी प्रखंड स्तर के, जिला स्तर के, वो उपस्थित हुए और उनके बीच में मैडम और प्रधानमंत्री का आह्वान जो था उस आह्वान का हम लोग पूरक बने और हम लोग अपने समक्ष यहाँ पर स्वास्थ्य पदाधिकारी जो हैं बेंगाबाद स्वास्थ्य केंद्र का, उसके समक्ष उनके अगुवाई में हम लोग उस किट का वितरण किए हैं। ठंड से बचाव को लेकर आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के बीच गर्म कपड़े का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को गांव प्रखंड के मुस्लिम टोला मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र व आंगनबाड़ी केंद्र सलैयाटांड़ में स्वेटर का वितरण किया गया। गांव प्रखंड के मुस्लिम टोला मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र व आंगनबाड़ी केंद्र सलैयाटांड़ में बच्चों के बीच ठंड से बचने के लिए स्वेटर का वितरण किया गया। मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में बीडीओ महेंद्र रविदास एवं एमओ प्रदीप राम पहुंचे और बच्चों के बीच ठंड से बचने के लिए स्वेटर का वितरण किया गया। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र सलैयाटांड़ में मुखिया चंदन कुमार द्वारा बच्चों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान बीडीओ महेंद्र रविदास, एमओ प्रदीप राम व मुखिया चंदन कुमार अभिभावकों से बच्चों के बीच नियमित आंगनबाड़ी भेजने का आग्रह करते हुए कहा कि 3 से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों के बीच गर्म कपड़े के रूप में स्वेटर का वितरण किया जा रहा है ताकि बच्चे नियमित रूप से आ सके। मौके पर गुलसनारा, गुड़िया देवी, चंपा देवी, इंद्रदेव यादव, राजकुमार मुसहार समेत कई अभिभावक मौजूद थे। वर्तमान विधायक से नाराज झामुमो कार्यकर्ता व पूर्व विधायक स्वर्गीय सालखन सोरेन के समर्थकों ने गुरुवार को खंडोली में वन बोर्ड सब बैठक की। बैठक में पार्टी के उपेक्षात्मक रवैये से नाराज कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनाव में खामियाजा भुगतने की बात कही।
झामुमो से 4 बार विधायक रह स्वर्गीय सलाखन सोरेन के समर्थकों ने गुरुवार को खंडोली में वन भोज सह बैठक का आयोजन किया, जिसमें काफी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम की अगुवाई झलकडीहा पंचायत के मुखिया नुन्नू लाल मुर्मू ने किया। मौके पर मुखिया नुन्नू लाल मुर्मू, शिबू मुर्मू, उमेश दास, मधु राय, अनिरुद्ध गुप्ता ने कहा कि झामुमो पार्टी को गांडे विधानसभा में सींचने वाले स्वर्गीय सलाखन सोरेन के परिवार वालों को झामुमो पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा दरकिनार कर दिया गया है। झामुमो से जुड़े वैसे लोगों को आगाह करते हुए कहा कि हम लोग स्वर्गीय सलाखन सोरेन के समर्थक हैं और जमीनी स्तर पर काम करने वाले हैं। पार्टी में मान सम्मान व जगह नहीं मिली तो इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जो बैठक रखी गई आप लोगों ने क्या नेताएंगे? देखिए, आज खंडोली पर्यटक स्थल पे हमारे पूर्व विधायक माननीय श्री सालखन सोरेन जी, स्वर्गीय सालखन सोरेन जी के परिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के से अलग कर दिया गया है और हम लोग जो पुराने जो जमीनी एक कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को भी किनारे दरकिनार कर दिया गया है। इसलिए आज ये बैठक विशेष एक नए विकल्प की ओर हम लोग जाने के लिए, एक नए विकल्प ढूंढने के लिए तैयारी में हैं। जुटे हुए यह वन भोज सा विकल्प या बैठक है ये झामुमो की। स्वर्गीय सालखन सोरेन के निधन के बाद हम कार्यकर्ताओं को, सक्रिय कार्यकर्ताओं को बुझा रहा है कि यह गांडे की धरती को गरमजोरा लोग समझ लिया। जहाँ तहाँ से लोग आके हुक्मनामा बना के, पट्टा बना के ज़मीन हड़पने का काम कर रहा है और फसल उपजा के अपना ले जाने का काम कर रहा है। हम सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं को मतलब संकल्प लिया है कि ये नहीं होने देंगे और आगामी अगर ऐसा होता रहेगा तो हम लोग कुछ नए विकल्प के तलाश में हैं। शुभकामना देते हुए आज की बैठक को हम लोगों के कार्यकर्ताओं के द्वारा आहूत की गई बैठक में मैं भी शामिल हूँ और मैं आगे भी हूँ और आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। इस बैठक के माध्यम से हम लोग एक संदेश हम लोग देना चाहते हैं, जो हमारे अगुआ साथी हमारे सालखन सोरेन भाई जो हम लोग थे, उनके नेतृत्व में हम लोग जब संगठन को आगे मजबूत किए थे और मजबूत करते रहेंगे। इस मजबूती को हम लोग कहता है हटने नहीं देंगे। छानभेंगुर लोगों ने किसी तरह से लोगों को दरकिनार किया गया है, इसके लिए अपना घर को हम लोग छोड़ने नहीं जाएंगे। अपना घर का अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अपना घर से अपना बेटा को भगाना पड़े तो बेटा को भी भगा देंगे। जी नमस्कार। क्या हम लोग आज बैठे हैं पर्यटक स्थल खंडोली में। हम लोग ने यहाँ निर्णय लिया है कि हम लोग गांडी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 3 जो प्रखंड आते हैं, हम लोग एक एक प्रखंड करके पहले बैठक करेंगे और तीनों प्रखंड में बैठक हो जाने के बाद हम लोग एक बृहद बैठक कहीं एक जगह करेंगे जहां सेंटर पॉइंट होगा हम लोग का। और उस दिन हम लोग एक नया विकल्प का मतलब हम लोग का निर्णय लेंगे। अभी हम लोग काफ़ी हतस्थ हैं कि मतलब हम लोग ज़मीन से जुड़ा हुआ जो पार्टी हैं, हम लोग ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को सींचा है। हमारा परदादा ने इस पार्टी के लिए अपना जान दिया है और कुछ ऐसा हमारा पार्टी में लोग हैं कि यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा दरकिनार किया है। तो हम लोग एक मीडिया के थ्रू से हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये ऐसा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौके पर आशिक सोरेन, सनातन चौड़े, प्रेमचंद मुर्मू, उमेश दास, महालाल मुर्मू, जितलाल किस्कू, निर्मल किस्कू, गणेश मुर्मू, वासुदेव रविदास, वासुदेव मंडल, बेजू मुर्मू, मौसी किस्कू समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में आशीष सर्वे के द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच कपड़ों का वितरण किया गया। इस मौके पर
आशीष सर्वे ने कहा कि जो लोग ठंड में रात गुजार रहे हैं उन्हें कंबल देकर ठंड से बचाया जा सकता है। वहीं स्कूल के प्रधानाध्यापक श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने कहा कि जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण करना बहुत ही सराहनीय कार्य है। पब्लिक स्कूल पांडे सिरसा गिरिडीह में हमारे गिरिडीह के मानिंद श्री आशीष सर्वे जी द्वारा सैकड़ों ग्रामीणों के बीच में कंबल का वितरण किया गया। आज वैसे गरीबों को एक हमारे गिरिडीह के नामचीन व्यक्ति जिन्होंने गरीबों को जो ज़रूरतमंद है, जो ठंड में ठिठुर कर अपनी रात को गुजारते हैं, ऐसे असहाय लोगों को कंबल का वितरण कर एक मानवता का बहुत ही बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है इन्होंने। और मैं उनको तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब लोगों के बीच में कंबल वितरण कर हम सबों को जो उन्होंने अपनी एक मिसाल कायम किया है वह एक धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं उन्हें तहे दिल से हार्दिक रूप से बधाई देना चाहूँगा कि ऐसे ही कुछ लोग और भी हमारे समाज के बीच में जो छुपे लोग हैं वो भी आकर के गरीबों के बीच में इस तरह का कंबल वितरण या दवाइयों का वितरण, असहाय लोगों को कपड़े का वितरण, स्वेटर वगैरह इत्यादि का वितरण कर हम अपने जो भाई लोग हैं हम उन्हें इस ठंड में हम उन्हें बचा सकते हैं। और हम एक नेक काम करके हम बधाई के पात्र बन सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।